Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Today I am going to deliver lecture on classification of plants and animals. Basically, this topic is very important with respect to CSS or any other competitive exams. जो साइंस से रेलिवेंट competitive exams होते हैं, CSS का एग्जाम है या कोई भी MCQs बेस्ड एग्जाम्स भी आ जाते हैं, वन पेपर एग्जाम्स आ जाते हैं, उन सब में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके इस मेरे लेक्चर के तीन पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम कुछ किंगडम्स के ऊपर बात करेंगे, फिर दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम किंगडम प्लांटी के ऊपर बात करेंगे, और फिर जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम एनिमल किंगडम के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, किंगडम सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन की जाती है इसकी क्या वजह है, क्या जरूरत है कि क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स की हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो इन ऑर्डर टू नो कि कितनी दुनिया के अंदर कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, कितनी स्पीशीज हैं, कितने प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं, इसको जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हर जो स्पीशी है उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके दरमियान जो आपस में रिलेशंस होती हैं, आपस में उनका क्या इंटरेक्शंस हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में, उन रिलेशंस को जानने के लिए जो है हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस वी कैन से, या इसको ब्रांच ऑफ साइंस भी कहा जा सकता है। बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाएगी, किस तरह से उनको ग्रुप्स के अंदर या उनके फाइलम के अंदर या उनकी क्लास के अंदर, उनकी ऑर्डर के में उनको रखा जाएगा। तो उस जो ब्रांच है जिसमें हम ये चीज स्टडी करते हैं उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये हमें चीज ध्यान में रखनी है कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यू कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो ये आइडिया जो दिया था, हम वापस चलते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर। ये जो आइडिया था, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेसिकली, ये सबसे पहले एक स्वीडिश साइंटिस्ट है कार्लस लेनियस। इन्होंने 18th सेंचुरी में ये क्लासिफिकेशन के हवाले से एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया था। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है किंगडम। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले किंगडम है। किंगडम के अंदर मुख्तलिफ फाइलम होते हैं, जिसकी प्लूरल फाइला है, ठीक है ना? और इसके बाद फिर क्लासेस होती हैं। एक फाइलम में कई क्लासेस होती हैं, एक क्लास में कई ऑर्डर्स होते हैं, और एक ऑर्डर के अंदर कई फैमिलीज होती हैं, एक फैमिली के अंदर कई जीनस होते हैं, और एक जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। तो ये है बेसिकली हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे बड़ा जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किंगडम है, और सबसे छोटा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो एक स्पीशी है। तो किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज। अच्छा, ये वैसे इसको याद रखने के लिए हमारे पास ना एक निमोनिक डिवाइस होता है। फनी सा एक मतलब निमोनिक डिवाइस है कि जिसके जरिए से हम ये हिरारकी याद कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फनी डिवाइस क्या है जी? खान PCO फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, खान स्टैंड्स फॉर किंगडम, P स्टैंड्स फॉर फाइलम, C स्टैंड्स फॉर क्लास, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, F स्टैंड्स फॉर फैमिली, गर्ल्स का जो G है दैट स्टैंड्स फॉर जीनस, और स्टूडेंट का S जो है दैट इंडिकेट्स स्पीशीज। तो ये एक निमोनिक डिवाइस है, इसको हम याद करके इस हिरारकी को याद कर सकते हैं, कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये क्लासिफिकेशन है इसके यूनिट्स जो हैं वो हम किस तरतीब के साथ जो है उसको याद रख सकते हैं।
अच्छा जी, इस टेबल के अंदर जो है वो हमने एक जो है ना दो ऑर्गेनिजम्स लिए हैं, ह्यूमन और चिंपैंजी। और इनके हवाले से क्लासिफिकेशन के यूनिट्स जो हैं उनको हमने अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद उसकी थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं। जैसे अगर ह्यूमन को लें तो इन दोनों का जो किंगडम है, किंगडम दोनों का सेम है, ह्यूमन और चिंपैंजी एनिमेलिया। यानी बोथ ह्यूमन एंड चिंपैंजी बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, अगर फाइलम देखें तो दोनों का फाइलम भी सेम है, कॉर्डेटा। किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम कॉर्डेटा, ये दोनों का सेम फाइलम है। इनकी अगर क्लास देखें तो दोनों की क्लास भी सेम है, मेमेलिया। ठीक है। और इसके बाद अगर इनका ऑर्डर देखें तो दे हैव सेम ऑर्डर, प्राइमेट्स, बोथ आर प्राइमेट्स। अच्छा, अगर फैमिली में जाएं तो फैमिली इज ऑल्सो सेम, होमिनिडी। लेकिन अगर आप इसके जीनस में जाएंगे तो यहाँ पे जीनस के लेवल के आप पे आके देखेंगे आप कि आपको डिफरेंस नजर आएगा। जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो जीनस है वो होमो है, और जो चिंपैंजी है उसका जो जीनस है वो पैन है। अच्छा, फिर अगर स्पीशीज लेवल पे आएंगे तो इनकी स्पीशीज भी डिफरेंट है। तो स्पीशीज में आप देखिए कि जो ह्यूमंस हैं उनकी स्पीशीज सैपियन है, और जो चिंपैंजी है उनकी जो स्पीशी है वो ट्रोग्लोडाइट्स है, ट्रोग्लोडाइट्स। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं, यानी टेक्सोनॉमी के जरिए से हम उसका बायोलॉजिकल नेम बनाते हैं, तो हम उसका जो पहला वर्ड होता है वो उसके जीनस से लेते हैं। ठीक है। और दूसरा वर्ड उसकी हम स्पीशी से लेते हैं। ठीक है। अब ये ध्यान में हमने रखना है कि जो उसका पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर होगा, और जो दूसरा वर्ड होगा, जो स्पीशी होगी, वो स्मॉल लेटर होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम जो है वो देखना है या बनाना है, तो ह्यूमन की स्पीशी होमो है, सॉरी जीनस होमो है और स्पीशी सेपियंस है। तो ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो होमो सेपियंस होगा। इसी तरह चिंपैंजी जो है उसका अगर हमने बायोलॉजिकल नेम देखना है तो चिंपैंजी की जो जीनस है वो पैन है, और उसकी जो स्पीशी है वो ट्रोग्लोडाइट्स है। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो पैन ट्रोग्लोडाइट्स होगा। अच्छा, इस सिस्टम को ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, और इन दो पार्ट्स के जरिए से उनका जो नाम बनता है, इस सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। एज आई हैव टोल्ड यू कि द बायोलॉजिकल नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्टिंग ऑफ जीनस एंड स्पीशी। तो जो जीनस होगा, पहला लेटर जीनस होगा, वो जीनस को इंडिकेट करेगा, और वो कैपिटल लेटर होगा। और उसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा, ठीक है, पहला वर्ड जो है वो जीनस होगा, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो स्पीशी से बिलोंग करेगा, और वो लोअर केस लेटर के अंदर हम उसका वर्ड पहला लिखेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है, जैसे ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमो सैपियंस है। तो होमो इंडिकेट जीनस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सैपियंस इंडिकेट स्पीशी। इसी तरह जो गुलाब का पौधा है, गुलाब का फूल है, उसका जो बोटेनिकल नेम है रोजा इंडिका है। रोजा जो है वो उस पौधे की जीनस को इंडिकेट कर रहा है, और इंडिका उसकी स्पीशी को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम है वो राना टिग्रीना है। तो राना इंडिकेट कर रहा है उसकी जीनस को, और टेगरीना जो है वो इंडिकेट कर रहा है उसकी स्पीशी को। ठीक है। राना का आर जो है वो कैपिटल है, और टेगरीना का टी जो है वो स्मॉल लेटर में है। तो दिस सिस्टम इज बेसिकली कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सबसे पहले शुरू में स्टार्ट में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो था टू किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था। इसमें एक किंगडम जो थी वो किंगडम एनिमेलिया थी, और दूसरी किंगडम जो थी वो किंगडम प्लांटी थी। अच्छा, बेसिकली किंगडम एनिमेलिया के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स शामिल थे जो मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं सर्टेन साइज में। ठीक है। और उनको हम एनिमल्स के अंदर किंगडम एनिमेलिया में शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और ये खा भी सकते हैं। अच्छा, बेसिकली लेकिन जो किंगडम प्लांटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स शामिल किए गए थे वो मूव तो नहीं कर सकते, ना ही खाना खा सकते हैं, लेकिन वो ग्रो जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो करते रहते हैं।
तो ये बेसिकली दो बातें जहन में रखी गई थी। पहले शुरू में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थी। अ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस थी। कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो वेरिएबल थी, डिफरेंट थी, ठीक है ना। और उनको हम इन किंगडम्स के अंदर अगर प्लेस करते थे तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद जो है एक नया जो सिस्टम आया, जो कि R H विटिकर ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के जरिए से हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया है। जिसमें एनिमल किंगडम आता है, प्लांट किंगडम है, फंजाई किंगडम है, मोनेरा है और प्रोटिस्टा है, ठीक है ना। तो ये इन किंगडम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। और बेसिकली ये जो सिस्टम है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय R H विटिकर एंड ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम इन 1960। इन्होंने 1960 में ये फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। देखिए इस किंगडम के तहत जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, उनको हम 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, मुनेरा। अच्छा, इसमें जो मुनेरा है, किंगडम मुनेरा, उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अच्छा, किंगडम मुनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, और जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा जो एनिमेलिया है, फंजाई है, प्लांटी है, ये भी यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो इनिशियल फेज ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है। वो सादा सिंपल सेल होता है, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और सारा न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट सेल। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड सेल होता है और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इसके अलावा इनके राइबोसोम्स का साइज भी बड़ा होता है, और ये वेल डिफाइंड सेल्स होते हैं। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन की गई है। अब इनकी हम डिटेल्स में जाएंगे। आर्च बैक्टीरिया जो है उसके हवाले से हम बात करने लगे हैं। ये बेसिकली आर्च बैक्टीरिया जो है, आर्ची बैक्टीरिया, ये मुनैरा की मतलब टाइप्स में दो आते हैं। किंगडम मुनैरा के अंदर दो फर्दर ग्रुप्स आते हैं, आर्च बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इसके अंदर अगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो आर्ची बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। ये माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, और इनकी जो डोमेन है आर्चिया है। आर्चिया बेसिकली एक डोमेन है, इसके अंदर ये आर्च बैक्टीरिया शामिल है। अच्छा, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोकैरियोट्स जो है वही ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पर मुश्तमिल होंगे। और इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि थर्मल हॉट वेंट्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, एसिडिक और एनारोबिक इन्वायरमेंट हैं, इनके अंदर भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, जो किंगडम मुनैरा की इस डोमेन के अंदर आते हैं। इसकी एग्जांपल में मेथेनोकोकस इसकी एक एग्जांपल है, और मेथेनोबैक्टीरियम, ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी, जो आर्च बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें ये हम आर्च बैक्टीरिया को दिखा रहे हैं आपको, राइट। तो आप जरा देखिएगा कि आर्च बैक्टीरिया की डायग्राम है। अच्छा, इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। किंगडम यू बैक्टीरिया। अच्छा, बेसिकली मोनेरा के अंदर ये दो सब किंगडम्स हैं, या डोमेन्स कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो बेसिकली किंगडम यू बैक्टीरिया जो है वो, उसके अंदर ट्रू बैक्टीरिया आते हैं और ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ससाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं। ससाइल का मतलब है सेडेंट्री, एक जगह पे मतलब वो खड़े रहेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे, और मोटाइल का मतलब है दे कैन मूव, ओके। अच्छा, इनके जो सेल वॉल्स होते हैं उन सेल वॉल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो इसका मतलब है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनमें हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि दे कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय देमसेल्फ थ्रू फोटोसिंथेसिस, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि दे कैनॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय देमसेल्फ एंड दे हैव टू एब्जॉर्ब फूड, ठीक है ना, फ्रॉम आउटर साइड।
तो ये चीजें में रखिएगा। ये ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, यानी अपनी फूड बना भी सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो हेटरोट्रॉफिक होंगे। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें मेल और फीमेल जो एग्स और स्पर्म्स की फ्यूजन या सेल्स की फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। और उसमें एक जो इंडिविजुअल होता है वो मुख्तलिफ तरीकों से दो इंडिविजुअल्स में या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये किंगडम यू बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसमें एक तरीका लिखा हुआ है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसमें एक सेल जो है आप कह सकते हैं दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इनको कंसिडर किया जाता है कि जितने भी प्लांट्स, ठीक, जितने भी सॉरी, इस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स बनी है, जितनी भी मॉडिफाइड फॉर्म्स बनी है, जितनी भी एवोल्यूशन के बाद फॉर्म्स बनी है, उनका इनको इंसेस्टर कंसीडर किया जाता है। यानी ये समझ लें कि इनके जरिए से या इनके एवोल्यूशन के जरिए जो है वो डिफरेंट जो लाइफ की फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट हुई हैं या बनी हैं इस अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर। अच्छा, ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, इनको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। पैथोजिन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज कॉज करे, तो दे आर बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जांपल में जैसे स्ट्रेप्टोकोकी है। स्ट्रेप्टोकोकी एक बड़ा फेमस बैक्टीरिया है जो गले की बीमारियां या गले की इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हमने यू बैक्टीरिया और आर्च बैक्टीरिया के हवाले से हमने डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं। ये आप इसकी डायग्राम भी देख लें यू बैक्टीरिया की। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे इनके इर्द गिर्द ये सीलिया है, ठीक है ना, जो इनकी इनको हरकत करने में इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये फ्लैजेला है, ये जो एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इट्स फ्लैजेला। ये भी इनकी लोकोमोशन में, इनकी हेल्प करने में, मतलब इनको लोकोमोट करने में, इनकी हरकत करने में इनको हेल्प करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें अब हम डिफरेंट किंगडम्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हमने मोनेरा के ऊपर बात की है, अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर यूकरियोटिक सेल होता है। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं और एनिमल्स की भी हो सकती है, ठीक है ना जी। अच्छा, ये प्लांट्स तो नहीं होते लेकिन इनके अंदर प्लांट्स की तरह की फीचर्स हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें क्लोरोफिल हो सकता है, फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, और इनके सेल वॉल में सेलुलोज भी हो सकती है। ये प्योरली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांट्स की होती हैं। प्लांट सेल जो है उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, दे दे में लुक लाइक एनिमल्स। ये एनिमल्स की तरह, मतलब नजर आने में एनिमल्स की तरह हो सकते हैं, और ये फूड की इंजेशन करते हैं। कुछ जो है वो फंजाई की तरह भी हो सकते हैं, फिलेमेंटस, यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर उनका हो सकता है। इनके अंदर ना डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। जो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन, डाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी इनमें कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ कॉलोनियल हैं, ठीक है ना, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, और कुछ जो है वो एक्वेटिक हैं। ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, और समंदर के पानी यानी वेरीन वाटर में भी ये रह सकते हैं। बेसिकली जैसे हमने पहले भी बोला कि इसके इनके अंदर दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कुछ के अंदर प्लांट्स की तरह की और कुछ के अंदर एनिमल्स की तरह की। तो देयर फोर दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, यानी दे मे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ थ्रू फोटोसिंथेसिस, और दे मे एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। तो अगर ये खुद से बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे फूड, तो इनको ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, और अगर ये एब्जॉर्ब करेंगे तो इनको हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। अच्छा, इनकी जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी दोनों तरीके से इनकी रिप्रोडक्शन हो सकती है, यानी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल में देखिए तो एल्गी इसकी एग्जांपल आ जाएगी, अमीबा आ जाएगा, फ्लैजिलेट्स आ जाएंगे, सिलिएट्स आ जाएंगे जिनकी बॉडी में सिलिया वगैरह होते हैं, और स्लाइम मोल्ड्स वगैरह आ जाएंगे। ये सब किंगडम प्रोटेस्टा के प्रोटिस्टा जो है उसके ऑर्गेनिजम्स हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है,
ठीक है ना जी। और इसी तरह ये आपको फंगस लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है जी। और ये आप देखें मल्टी सेलुलर सी वर्ड्स नजर आ रहे हैं कलोनियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की। हमने 5 किंगडम डिस्कस करने हैं इसमें। इस लेक्चर में मैं 3 किंगडम्स डिस्कस करूंगा। मोनेरा को मैंने डिस्कस किया, प्रोटिस्टा को किया, और किंगडम फंजाई जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें किंगडम प्लांटी, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। किंगडम फंजाई जो है इसके अंदर तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल होता है उनके अंदर, यानी वेल डिफाइंड सेल होता है। किंगडम फंजाई में से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनका जो मोड ऑफ मतलब फूड की जो हैबिट्स है ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ मतलब फीडिंग है। यानी ये अपनी फूड को खुद जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बल्कि ये डिपेंड करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर फूड। तो इसलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल है वो एक मटेरियल होता है काइटन, उसकी बनी होती है। बेसिकली काइटन जो है ये एक पोलीसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है पॉलीसेकेराइड। उसके अंदर ये आता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और यही काइटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, बाहर वाली जिल्द होती है, उनके अंदर ये काइटन पाया जाता है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी होती है। फंजाई किंगडम फंजाई से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स बना सकते हैं, इनकी बॉडी से स्पोर्स बनेंगे और वो जो स्पोर होंगे एक नया प्लांट जो है उसमें डेवलप हो जाएंगे। बडिंग भी हो सकता है, यानी इनकी बॉडी के ऊपर एक बड बनेगा और वो बड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा, वो फिर एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में अलहदा हो जाएगा। और इनमें बाइनरी फिशन भी हो सकती है, यानी एक सेल जो है वो दो के अंदर भी डिवाइड हो सकता है। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स में सैक फंजाई आती है जिनका स्ट्रक्चर सैक की तरह होता है, यीस्ट आ जाती है और मोल्ड्स आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इनके एक करेक्टर ये भी है कि ये ज्यादातर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है बनाते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, और इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। तो दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो जैसे कि लाइकन्स हैं, ये भी प्लांट्स हैं, इनके साथ मिलकर ये एक जो है वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। लाइकन्स बेसिकली एल्गी की टाइप है, तो ये इनके साथ मिलकर जो है ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ये करेक्टर है। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इनकी डायग्राम। तो आप ये देखें, ये मशरूम्स है, किंगडम फंजाई की एक एग्जांपल है बहुत ही फेमस, ठीक है ना। इस मशरूम्स जो होती हैं वो ईडेबल्स भी होती हैं और बहुत सारी मशरूम्स पॉइजनस भी होती हैं, ठीक है। तो मशरूम इट सेल्फ एक बहुत बड़ी इसके अंदर एक ग्रुप है ये कह सकते हैं फंजाई के अंदर। तो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ मशरूम्स हेयर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट 3 किंगडम्स। हमने 3 किंगडम्स के ऊपर बात की, मुनेरा के ऊपर, प्रोटिस्टा के ऊपर और किंगडम फंजाई के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्लांटी को डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये जो मेरा लेक्चर होगा उसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अंडरस्टैंड आप करेंगे। और जो मेरा लेक्चर है उसको आप देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर से फ़ायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।